सबसे पहले सिद्धार्थ जी आपके साथ कर रही हूं। अब हम आज एक बड़ी साजिश की बात कर रहे हैं जिसकी बात आपके सांसद ने कही है, निशिकांत दुबे जी ने कही है। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जितना भी हमें रिस्पांस मिला है, ऐसा लग रहा है उसे देखकर कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड है। वो एक ही सर्वर से लाखों रिस्पांस आए हैं और इसे लेकर उन्होंने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिख दी। अब ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से देश की एक संवैधानिक व्यवस्था जेपीसी है। जेपीसी ने अपने सुझाव मांगे, जहां से सुझाव आए और जिस माध्यम से आए, जेपीसी का पूरा अधिकार है कि वो चेक करे कि उन सुझावों में किसी प्रकार की कोई साजिश या फिर कहीं से जो सच्चाई है वो ना आकर के कुछ लोगों ने सुनियोजित तरीके से एक ही बात कहने का अगर प्रयास किया तो उसकी सच्चाई बाहर आनी चाहिए। अगर कोई ऐसा सेंसिटिव विषय है जैसा कि वक्फ का विषय है, उस पर मैं मानता हूं कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी तो ये एक और पर्दा डालने की एक साजिश होगी। पर सुचारिता जी, बात इससे बढ़कर के भी है जी। कौन है लोग जो ऐसा प्रयास कर रहे हैं? अगर जैसी बात आ रही है सामने बाहर निकल करके, अगर वो उस बात में सच्चाई है, तो कौन वो लोग हैं जो वास्तव एक समाज की बात को बाहर ना निकाल करके, एक आवाज को बाहर ना निकाल करके, अपनी आवाज को हर आवाज के ऊपर दबा करके झूठ को आगे रखना चाहते हैं? उसकी तह तक जाना इस देश के लिए बहुत जरूरी है और मैं मानता हूं उसकी तह तक हमारी देश की सभी एजेंसियों को जाना चाहिए। भाटी जी, उनका सीधा मतलब यह है कि ये देश के आम मुसलमानों की आवाज नहीं है। ये तो ऐसा लग रहा है कि बाहर बैठे कट्टरपंथियों ने एक षड्यंत्र रचकर ये रिस्पांस भेजे हैं। क्यूआर कोड एक मुसलमान स्कैन नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा है कि उसके समर्थन में बाहर से वोटिंग कराई गई। नहीं, मैं इस दावे का ना तो समर्थन कर सकता हूँ, हाँ। खंडन कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। सही बात। इसलिए मुझे अनावश्यक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। लेकिन वक्फ बोर्ड पे जो बिल लेकर आया जा रहा है, जो जेपीसी के अधीन है, मुझे ये पूरा विश्वास है कि जब भारतीय जनता पार्टी लेकर आ रही थी तब तो हमें संदेह था कि उसका जो ड्राफ्ट है वो ठीक नहीं है। ठीक है। लेकिन अब क्योंकि वो जेपीसी के पास है तो जेपीसी उसमें सोच विचार करके जो भी राष्ट्र हित में होगा और जो जनहित में होगा उस ऐसा ड्राफ्ट लेकर आएगी। और मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से निवेदन जरूर करना चाहता हूँ कि जब आप कोई नया कानून या नया एक्ट लेके आते हैं, कोई नया बिल लेके आते हैं, तो उस समुदाय से आपको चर्चा जरूर करनी चाहिए, उसकी राय जरूर लेनी चाहिए जिसके लिए आप लेके आ रहे हैं, जो उससे प्रभावित होगा। किसानों के लिए बिल लेके आते हैं, किसानों से बात नहीं करते। नोटबंदी लेके आते हैं, अर्थशास्त्रियों से बात नहीं करते, आरबीआई के गवर्नर तक से बात नहीं करते। वो अग्निवीर योजना लेके आते हैं, सेना के अधिकारियों से बात नहीं करते, सेना जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनसे बात नहीं करते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, माननीय मोदी जी को बार बार बैकफुट पर जाना पड़ता है, देश से माफी मांगनी पड़ती है, कहना पड़ता है कि मेरी तपस्या में कमी रह गई थी। नहीं, पर अब आप जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पर भरोसा कर रहे हैं कि वो सही जानकारी देगी। इसलिए पार्लियामेंट्री कमेटी पर इसलिए भरोसा कर रहा हूँ कि वे देश के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और हर पार्टी के प्रतिनिधि उसमें शामिल हैं। इसलिए मुझे विश्वास है, मैं पहले से पहले संदेह क्यों व्यक्त करूं कि हमारे जो जेपीसी है, संयुक्त संसदीय समिति है, वो सही निर्णय लेगी। ठीक है। अब मैं सिद्धार्थ जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। एक बार मैं मौलाना जी के पास चली जाती हूँ, क्योंकि मौलाना जी जो बात निशिकांत दुबे ने कही है कि ये बाहर से एक तरह से एआई जनरेटेड है, एक तरह के रिस्पॉन्स है इसमें, बिल्कुल एक तरह के हैं और एक ही सर्वर से हुए हैं, तो ये तो मुमकिन नहीं है कि कोई एक व्यक्ति ऐसा कर रहा हो। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं निशिकांत दुबे जी की बात को बहुत सीरियसली नहीं लेता। अच्छा। दूसरी बात, वो देश की एजेंसियों से पहले उनको कैसे पता चल गया कि वो एक ही सर्वर से एक ही ड्राफ्ट और पाकिस्तान और चीन का हाथ है? ठीक है। नंबर एक, सुनिए इसको। हाँ, नहीं, आप पूरी बात रखिए, पूरी बात रखिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक ड्राफ्ट तैयार किया, एक बात लिखी, चूंकि हर मुसलमान की बात वही है कि बिल नहीं आना चाहिए, वही बात उन्होंने लिखी, एक क्यूआर कोड जनरेट किया और तमाम मुसलमानों से अपील की कि भाई इस क्यूआर कोड पर स्कैन करें और अपना नाम लिख के ये ड्राफ्ट जो है जेपीसी को भेजें। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वो एक ही कंटेंट साजिद रशीदी ने भी भेजा, मेरे बेटे ने भी भेजा, मेरी बेटी ने भी भेजा। सुन लीजिए मुस्लिम पर्सनल, अरे सुन लो, मेरे भाई, बिला वजह नहीं चल रहा। कंप्लीट करिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसी देश की संस्था है, हिंदुस्तान की है, पाकिस्तान और चीन की नहीं है। ठीक है, सही बात है। इसको समझ लीजिए आप अच्छी तरह। ये जो हल्ला मचाना शुरू कर दिया ना कि साफ हो गया, साफ हो गया, साफ हो गया, ये इसी देश की संस्था है और इस देश के संविधान में मुसलमान को अपनी संस्था बनाने, उसको चलाने और अपने धर्म पर अमल करने की पूरी छूट है। ठीक है। तो हमारे देश की संस्था ने अगर एक क्यूआर कोड जनरेट किया
एक ही तरह का ड्राफ्ट तमाम मुसलमानों को दिया। तो साजिद रशीदी ने अपने नाम से भेजा, मेरे बेटे ने अपने नाम से भेजा, मेरी बेटी ने अपने नाम से लेकिन भेजा, उनका सर्वर मेरी बीवी ने अपने नाम से भेजा। सर्वर एक नहीं है। वो यही कह रहे हैं कि नहीं बिल्कुल पता ही नहीं। निशिकांत जी यही कह रहे हैं कि एक ही सर्वर से आया है। ये देश की एजेंसियों पे बहुत बड़ा सवाल है कि एजेंसियों को पता कैसे नहीं चला, निशिकांत दुबे को कैसे पता? नहीं सर, क्योंकि देखिए तकनीकी रूप से इसमें कोई गलती नहीं है, वो रिस्पांस रजिस्टर कर रहे हैं, लेकिन जब वो रिस्पांस आया तो वो एक ही सर्वर से लाखों रिस्पांस है, ये उनका कहना है। 5.5 करोड़ हैं। 1 करोड़ 25 लाख नहीं है, 5.5 करोड़ हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जो दिए हैं। ये तो छुपा रहे हैं उनको। अच्छा, 5.5 करोड़ लोगों ने वोट कर दिया। 5 करोड़ मुसलमानों ने, अरे 40 करोड़ है हम यहाँ भाई। अगर 5.5 करोड़ ने दे दिया, आपको ताज्जुब क्यों हो रहा है? अच्छा आचार्य जी 40 के 40 दे दो, 40। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों ने भर भर कर वोट किया है, तो इसमें संदेह क्यों है? मैं उस सर्वर वाली बात पे सिद्धार्थ जी के पास बात में जाऊंगी, पहले आपका ले लेती हूँ। देखिए, पुरानी कहावत है, नकल के लिए अकल की जरूरत होती है, और अकल की जरूरत लगाई नहीं गई। अगर आपको विरोध करना था, इन्होंने साफ साफ पूरी साजिश कैसे रची, क्या रची, इन्होंने पूरा दिल खोलकर आज हमारे आर भारत के ऊपर सामने उपस्थित कर दिया कि हमने किया है, छाती खोल के किया है। जो आज दिल्ली में किया है वो भी छाती खोल के बता रहे हैं। स्थिति है, अरे आपने बोल दिया ना, आर भारत में आपने सारी बात दिल खोल के कह दिया। अरे आपका भी है भाई, उनका भी है, आप भी बोलिए, हम थोड़ी मना कर रहे हैं। और बीजेपी का हो गया, हम भी तो कह रहे हैं। अगर यहाँ कोई किया ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मौलाना साहब उन्होंने कहा, उन्होंने अपना मान के कहा, आप भी अपना मान के बोल दीजिए। अरे भाई ये देख लीजिए, हो गया, ये तो अलग ही पक्का हो गया। आज इन्होंने मान लिया साजिश कहां से चल रही है। मौलाना साहब अलग ट्रैक पे नहीं, वो सिद्धार्थ जी का भी है, वो भाटी जी का भी है। अब तो सब नहीं आरएसएस और बीजेपी का वास्तविक तौर पे कहां से कहां। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल भारत सबका है भाई, भारत राष्ट्रीयता है, राष्ट्र सर्वोपरि है। और अगर आप राष्ट्र को मानते ही नहीं, और आज वो वास्तविक तौर पे हो गया दिल्ली में, भारत के लिए महारानी लक्ष्मीबाई को नहीं मानते अपना, ये वो अपने उद्देश्य नहीं मानते। आज माननीय न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने जो बात कही ना, अरे भाई महारानी लक्ष्मीबाई किसकी थी? देश के लिए लड़ी, देश के लिए सर कटा, देश के लिए सर्व बलिदान हुआ। उनकी तस्वीर से इनको दिक्कत है, राष्ट्र से दिक्कत है, भारत से दिक्कत है। यही तो हम कह रहे हैं, जो साजिश रची जा रही है उसको साफ साफ आज इन्होंने छाती खोलकर खुले रूप में चैनल के ऊपर बोल दिया कि हमने किया, मेरे बेटे ने किया, मेरी बहू ने किया, मेरे इसने किया, मेरे फलाने ने, मेरे धमकी ने किया। अरे भाई यही तो कह रहे हैं, यही तो साजिश होती है। अगर आपको कहना था, अगर आपको कहना था, यानी आप जबरदस्ती डाल रहे हैं, जबरदस्ती आप ऑर्गेनाइज वक्त बिल ना लाने के लिए किया है। चाइना के हमने वक्त बिल ना लाने के लिए किया है, रानी लक्ष्मीबाई के लिए नहीं किया। एक और झूठ बोल दिया आपने। नहीं, रानी लक्ष्मीबाई की बात वो दिल्ली की एक और झूठ आपने बोल दिया। दिल्ली के ईदगाह की खबर मैंने दिखाई आर भारत पे। मौलाना साहब, एक आपने ये बोल दिया कि हमने रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति न लगाने के लिए ठीक है अच्छा मौलाना साहब, मैं एक चीज बता देती हूँ, मैं फिर से आप अगर नहीं देखिए, नहीं मौलाना साहब, मैं एक चीज बड़ा क्लियर कर देती हूँ, और इस बात को यहीं पर होल्ड करें आचार्य जी और मौलाना साहब, मैं बाहर जा रही हूँ।